गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू इंग्लिश जोन विद सूर्या सर। डियर प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के सामने सूर्यकांत यादव जो है इंग्लिश को बहुत सरल बनाने के लिए अपना चैनल लेकर आया हूँ। आज की मेरी पहली वीडियो है। मेरे पास तो बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं है बेटा, जिससे कि मैं बहुत अच्छी तरह से वीडियो बना सकूँ, लेकिन मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसी में आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी मेरा सपोर्ट करें। जिस तरह से आप लोगों ने कहा है कि सर आप ऑनलाइन क्लासेस शुरू कीजिए, तो मैं आप शुरू करना हूँ। आप लोगों ने बहुत ही कम समय में मुझे 100 सब्सक्राइबर के लगभग पहुँचा दिया है। तो आज की मेरी पहली वीडियो रहेगी बेटा, व्हाट इज़ इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, इसके बारे में आज आप लोगों को बताऊँगा। तो आइए शुरू। तो बेटा मैंने जैसा कि बताया था कि इंग्लिश को लेकर अब मैं जो है आपको पढ़ाऊँगा, क्वेश्चन भी जो कुछ भी रहेगा। तो शुरुआत में सबसे पहले हमें इंग्लिश लैंग्वेज को जानना है। तो व्हाट इज़ ए इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, अंग्रेजी भाषा क्या है। कह रहे हैं कि द इंग्लिश लैंग्वेज इज़ एन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज इन द वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज ग्रुप। मॉडर्न इंग्लिश इज वाइडली कंसिडर्ड टू बी द लिंग्वा फ्रैंको ऑफ द वर्ल्ड and is the standard language in a wide variety of fields including computer coding, international business and higher education. अब इंग्लिश, द इंग्लिश लैंग्वेज इज द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। कह रहे हैं जो अंग्रेजी भाषा है वह पश्चिम जर्मनिक भाषा समूह में एक इंडो यूरोपीय भाषा है। करें द अंग्रेजी भाषा, द इंग्लिश लैंग्वेज इज एन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। करें अंग्रेजी भाषा जो है वो पश्चिम जर्मनिक भाषा समूह में एक इंडो यूरोपीय भाषा है। करें मॉडर्न इंग्लिश वाइडली कंसिडर्ड टू बी द लिंग्वा फ्रैंका ऑफ द वर्ल्ड and is the standard language in a wide variety of fields including computer coding, international business and higher education. अब कहने का मतलब क्या हो गया कि मॉडर्न इंग्लिश व्यापक रूप से दुनिया की भाषा मानी जाती है और यह कंप्यूटर कोडिंग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उच्च शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक मानक भाषा है बेटा। अभी बेटा इसमें एक वर्ड आया है लिंगो फ्रैंका। अब बेटा इस लिंगो फ्रैंका वर्ड को हम समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ होता है। अब कह रहे हैं कि उस भाषा को संपर्क भाषा कहते हैं जो किसी क्षेत्र में सामान्य रूप से किसी दो ऐसे व्यक्तियों के बीच प्रयोग हो जिनकी मातृभाषाएं अलग अलग हैं। कहने का मतलब जैसे आप हैं, आप अंग्रेजी भाषा जानते हैं और मैं हूँ, मैं हिंदी भाषा जानता हूँ, और आप और हमारे दोनों लोगों में जो कन्वर्सेशन चल रहा है उसे ही क्या कहा जाएगा, वो लिंगो फ्रैंका कहा जाता है। अब ओरिजिन ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। करें कि इंग्लिश इज अ वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द आर्मेनिक लैंग्वेज ब्रॉट टू द ब्रिटेन इन द मिड 5th to the 7th century AD by Anglo-Saxon migrants from what is now northwest Germany। यार यहाँ पे स्पेलिंग में से बेटा आप में अन होना चाहिए। साउथर्न डेनमार्क एंड द नीदरलैंड्स। आप कह रहे हैं अंग्रेजी एक पश्चिमी जर्मनिक भाषा है। क्या हुआ, इंग्लिश इज अ वेस्ट जर्मनिक लैंग्वेज। अंग्रेजी जो है एक पश्चिमी जर्मनिक भाषा है। अब फिर कहा गया दैट ओरिजिनेटेड, जिसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। करें कि फ्रॉम आर्मेनिक लैंग्वेज द्वारा ब्रॉट टू द ब्रिटेन इन द 5th to 7th century AD by the Anglo-Saxon migrants from what is now northwest Germany, southern Denmark and the Netherlands। अब कहा गया बेटा कि यह जो है 5वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य में एंग्लो सैक्सन प्रवासियों द्वारा ब्रिटेन में लाई गई, ठीक है, इंग्वोनिक भाषाओं से इसकी क्या हुई, शुरुआत हुई है। अब फिर उसके बाद कह रहा है कि फ्रॉम व्हाट इज नाउ नॉर्थ वेस्ट जर्मनी, साउथर्न डेनमार्क एंड द
नीदरलैंड्स। अब कहा गया कि अब ये जो है कि उत्तर पश्चिम जर्मनी, दक्षिण डेनमार्क और नीदरलैंड से एंग्लो सैक्सन 5वीं शताब्दी के मध्य के ब्रिटिश द्वीपों में से ये लाई गई है। अब क्या कहा गया? अब कहा गया कि अगला क्वेश्चन मैं जो है आप ले लिया हूँ यहाँ से कि हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा के जनक कौन है बेटा। अब जैसे कि हर सब्जेक्ट के कोई ना कोई जनक होता है, उसी प्रकार से अंग्रेजी भाषा के भी एक जनक हैं जिनका नाम है जॉफरी चौसर महोदय। जॉफरी चौसर इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जॉफरी चौसर को अंग्रेजी का जनक या पिता कहा जाता है। फॉर हिज कंट्रीब्यूशन, यानी उनके योगदान के लिए, टू फार्मिंग द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी भाषा का निर्माण करने में उन्होंने जो योगदान दिया था, उनके लिए उन्हें जो है अंग्रेजी भाषा का जनक माना जाता है। ही वॉज अ राइटर, वह क्या थे? राइटर थे। वह पोएट थे, ही वॉज अ पोएट कह सकते हो। एंड डिप्लोमेटिक बॉर्न इन लंदन, और ये लंदन में पैदा हुए एक राजनयिक भी थे। तो बेटा डिप्लोमेट का मतलब क्या होता है? राजनयिक होता है। स्पेलिंग थी, मैंने इसको साथ में बगल में आपको लिख दिया है। अब बेटा काइंड्स ऑफ इंग्लिश जान लेते हैं। काइंड्स ऑफ इंग्लिश में क्या है? करें एसेंशियली देयर आर 2 मेन वेरिएंट्स ऑफ द स्टैंडर्ड रिटन इंग्लिश यूज टुडे। आज के समय में जो अंग्रेजी यूज की जा रही है बेटा, उसको मुख्यतः 2 भागों में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज द ब्रिटिश इंग्लिश एंड सेकेंड वन इज द अमेरिकन इंग्लिश। यानी पहला बेटा जो है ब्रिटिश अंग्रेजी है, दूसरा अमेरिकी अंग्रेजी है। आप कहें कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश, यानी इन दोनों जो भाषा है, यानी अंग्रेजी दोनों भाषा है, इन दोनों में क्या अंतर है? ब्रिटिश अंग्रेजी क्या है, अमेरिकन अंग्रेजी क्या है? इनमें जो अंतर है, आर इन देयर प्रोनाउंसिएशन, इनके उच्चारण में, देयर वोकैबुलरीज, इनके शब्दकोश में, एंड देयर स्पेलिंग, और इनके वर्तनी में, एंड देयर आर ग्रामेटिकल डिफरेंसेस ऑल्सो, और साथ साथ इसमें व्याकरण में इनके कुछ भिन्नता भी पाई जाती है बेटा। तो एक बार फिर समझ लो कि कह रहे हैं काइंड्स ऑफ इंग्लिश क्या होता है। कह रहे हैं कि आज जो है अंग्रेजी के को कि 2 भागों में क्या किया गया है? डिफ्रेंशिएट किया गया है, बांटा गया है। एक है ब्रिटिश और दूसरा है अमेरिकन इंग्लिश। अब कह रहे हैं कि ब्रिटिश अंग्रेजी क्या होती है और अमेरिकन अंग्रेजी क्या होती है। कह रहे हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, यानी इसमें जो महत्वपूर्ण दोनों में अंतर है, इन दोनों के बीच जो महत्वपूर्ण अंतर है, यानी ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में, वो सिर्फ क्या है? देयर प्रोनाउंसिएशन, उनका जो उच्चारण है उसमें, देयर वोकैबुलरीज, उनकी जो वोकैबुलरी है उनमें, एंड देयर स्पेलिंग, और उनकी जो स्पेलिंग होती है उसमें। देयर आर ग्रामेटिकल डिफरेंसेस ऑल्सो, और साथ इसमें व्याकरणिक अंतर भी है। अब कभी कभी कुछ लोग कहते हैं बेटा, क्या एक क्वेश्चन और आता है, कह रहे हैं कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का फुल फॉर्म क्या होता है। कह रहे हैं देयर इज नो एनी फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश, यानी अंग्रेजी का बेटा कोई भी शॉर्ट फॉर्म या फुल फॉर्म नहीं होता है। अंग्रेजी कह रहे हैं कि अंग्रेजी का कोई फुल फॉर्म और कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता। बट सम पीपल कंसिडर्ड इट एज, लेकिन कुछ लोगों का मानना है क्या है? इंग्लिश को ई फॉर इंग्लैंड, एंड फॉर नेटिव, जी फॉर जनरल, लैंग्वेज फॉर द आयरिश, स्कॉटिश एंड द हेल्थ। इसको कुछ लोगों ने ऐसा मान लिया है। ये तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही, और मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए और आप मेरा सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मैं अगली वीडियो में इससे आगे की कुछ कड़ी को लेकर आ सकूँ। धन्यवाद बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय योर डे, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, जिससे कि मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ा सकूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। राधे राधे।